ताज़ा खबर, नकली नोट छापने वाले गिरोह के एक आदमी को पकड़ लिया गया। आज की ताज़ा खबर। बद्री, मेरा दामाद भी पूरी तरह से फंसा है। कोई रास्ता दिखा यार। दिखाता हूँ। नींद हराम हो गई मेरी। बंदूक नीचे कर। इसको तब उठा ना जब हमारा बाप आएगा। बॉस, ये हैदराबादी फटका क्यों? इसलिए कि दीनदयाल भिखारी को राजा की कुर्सी पर बिठाना भी जानता है और गिराना भी, समझे? लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर नंबर 1, तुम आंख बंद करके सोते हो। क्या जोक मारा बॉस। आदमी आंख बंद करके नहीं सोएगा तो कैसे सोएगा? इस धंधे में आदमी सोता भी है तो आंखें खोलकर, वरना पुलिस वाले आंखों की नींद कब चुरा लेंगे पता भी नहीं चलेगा। चिमनलाल, अरे ऐसे कैसे चुरा लेंगे बॉस? हम कोई अनाड़ी है क्या? अगर अनाड़ी नहीं हो तो बैंक मैनेजर कैसे गिरफ्तार हो गया? चिमनलाल, अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी न छीने तो बैंक मैनेजर के कोर्ट में बयान देने से पहले तुम्हें उसकी जिंदगी छीननी होगी। लेकिन बॉस, वो मेरा दामाद है, मेरी बेटी का सुहाग है वो। तुम बेटी के सुहाग की बात कर रहे हो? मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली, समझे? मैं समझ गया बॉस। मेरा दामाद अदालत तक नहीं पहुंचेगा। That's better. हेलो पार्टनर, तुम्हारा क्या खबर है? Top of the world. Absolutely no problem. तुम इसी तरह अपने मुल्क में हिंदुस्तानी नोट छापते रहो और हमें भिजवाते रहो। तुम आज आ जाओ, तुम्हारा माल तैयार है। Don't worry, I'll be there. जॉन, जाली नोटों की डिलीवरी के लिए रात में हांगकांग जा रहा हूं। लेकिन इस बार तो आपका दामाद जाली नोट लाने वाला था। तुम फिक्र न करो, उसके बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे नवासे। ये काम अब वही करेंगे। ये कुछ हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है? चुप करके बैठ। कल तुम खुद कोर्ट में रहना। अगर जरा सा भी खतरा नजर आए तो चिमनलाल के दामाद को गोली मार देना। बड़े परेशान हो। कमाल कर दिया हैं? धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। खोलो मेरे दामाद का मुंह, खोलो। कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं, अगर हिला तो गोली अंदर और दम बाहर। अरे राम, तू? हाँ, मैं इंस्पेक्टर जयकिशन। देख लिया नमूना? अरे तू अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, हाथ मत लगा। मैं पहले आईजी से बात करता हूं, बाद में तुम लोगों के साथ चलूंगा। मैं खुद बात करवाता हूं। इंस्पेक्टर यादव स्पीकिंग। हाँ, मैं आईजी साहब से बात करना चाहता हूं।
आईजी साहब से? मैं इंस्पेक्टर जयकिशन बोल रहा हूँ। समझ गया सर। मैं आईजी खन्ना बोल रहा हूँ। आईजी साहब, मिनिस्टर चिमनलाल जी आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, दो फोन उस चोर को। यस सर, लीजिए। मेरा भारत महान। क्या हो रहा है ये नेताओं का अपमान है? क्या हो रहा है ये सब? एक मामूली इंस्पेक्टर उठता है और सीधे मिनिस्टर को अरेस्ट करने चला आता है। चिमनलाल, अगर एक छोटी सी चींटी भी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो हाथी को नानी याद दिला देती है। इंस्पेक्टर जयकिशन भी तुम्हारी सूंड में घुस चुका है। भलाई इसी में है कि तुम अपने जूते सर पे रख के अपने आप हथकड़ी पहन कर सीधे पुलिस स्टेशन चले आओ। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं सर? हमारे और आपके ताल्लुकात इतने सालों से है। सुनो चिमनलाल, मैंने इंस्पेक्टर जयकिशन से कह दिया है, अगर आप लोग खुद चल के पुलिस स्टेशन नहीं आए तो वो आप लोगों को बेधड़क गोली मार देगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। कमीना साला वक्त में पलटी खाता है। आज तक साला कुत्ता बनकर हमारे सामने अपनी दुम हिलाता था। आज साला हमको कहता है कि अपने जूते सर पर रखकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। अरे राम, तो रखो जूते अपने सर पर और चलो पुलिस स्टेशन। ज्यादा सिकंदरी दिखाने की कोशिश मत कर, वरना झटके में वर्दी उतरवा दूंगा। तो मेरी वर्दी तो बाद में उतारेगा, मैं तेरा क्या क्या उतारता हूँ वो देख। ये अच्छा नहीं किया जय किशन, तुमने नहीं किया अच्छा। सोए हुए शेर को जगा दिया है। तुमने हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर सड़क पर घुमाया नहीं, बल्कि हमारे जख्मों पर नमक रगड़ा है। नमक। तुमने बहुत इंसल्ट किया है हमारा, हम तुमको माफ नहीं करेगा। ये मिस्टेक का सजा देगा हम। मेरे पास इतने सबूत है तुम्हारे खिलाफ कि अगर तुम उल्टे लटक कर भी कोशिश करोगे तो भी 20 साल तक जेल के सलाखों के पीछे ही सड़ोगे। अरे हम वो गुड़ नहीं जिसे तुम जैसे चीटे खा जाएं। हम तो छछुंदर है, छछुंदर। अगर सांप के मुंह में भी फंस जाए ना तो वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। निगलेगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा साला। अच्छा बोल लेते हो। चल। गौरी, कब आई ससुराल से? आज ही। ये है मेरे पति। हाय, हाउ आर यू? हाय, फाइन, थैंक यू सर। चला बैठ। नहीं भैया, हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा, चला। कम कम बैठ। क्या बात? एक बात कहूंगी, ना तो नहीं कहोगे? पहले बात तो बताओ। पहले मेरी कसम खाओ। अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम। ये रुपए रख लो। देखो भैया, तुमने मेरी कसम खाई है। अच्छा बाबा। आपने वक्त पर गौरी की मदद की, हम आपके एहसानमंद हैं। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, चाय तो पीकर जाओ। गणपत, भाभी कैसी? बहुत अच्छी। कब आ रही? कौन है आप लोग? हम सीबीआई ऑफिसर्स। इन दोनों ने कंप्लेन किया है कि आप इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, ये वही नोट हैं जिन पर हमने निशान लगाए थे। ये रुपए मुझे गौरी ने लौटाए हैं, जो कर्ज के तौर पर मैंने गौरी की शादी के लिए दिए थे। तू क्या मेरा सगे वाला है जो मुझको कर्ज देगा? गौरी, तुम कह रही हो? इंस्पेक्टर जयकिशन, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा भारत महान। सिस्टर ने ले ली ब्रदर की जान। हरे कृष्णा हरे राम। क्या फायदा हुआ ईमानदारी का जूता चाट कर? जिस कानून के लिए तुम इतनी फौजदारी कर रहे थे उसने तुम्हारी मदद की। लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे यहाँ से छूटेंगे सबसे पहले हम तुम्हें छुड़ाएंगे। सरकारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें नौकरी देंगे। हाँ, अपने सर पे अपना जूता रखकर घूमने की, जैसे हमें घुमाया था। घुर घुर कर क्या देखता है बे? हाँ, तू कुछ नहीं कर सकता, समझा? हरे कृष्णा हरे राम। देख देख कैसा देख रहा है। हाँ? चलो
तुम दोनों को कोर्ट चल रहे हैं। तमीज से बात करो। ये एमएलए है, हम मिनिस्टर हैं। और अभी तक जुर्म साबित भी नहीं हुआ है। और ना ही होगा। चलो चल। हम जा रहे हैं मुन्ना। लौट कर वापस भी नहीं आएंगे मुन्ने। ये लो, इसे जपते रहना, कहना हरे कृष्ण हरे राम। अच्छा चलो। मंत्री चिमनलाल और एमएलए बद्री प्रसाद को ये अदालत बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। हम तो छूट गए जय किशन, लेकिन तू नहीं छूटेगा। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए अब या तो भगवान आए या नंदू। और भगवान आता नहीं है। और नंदू को हम आने नहीं देंगे। मेरा भारत महान। हरे कृष्ण हरे राम। नंदू। अदालत इंस्पेक्टर जयकिशन को रिश्वत लेने के इल्जाम में। ठहरिए जज साहब। जज साले। ऑर्डर ऑर्डर। गलत फैसला मत सुनाइए जज साहब। फैसला गलत है या सही, ये तुम कैसे जानती हो? मैं नहीं जानती, लेकिन ये आस्तीन का सांप जरूर जानता है, और अभी आपको भी बताएगा। बोल साले, बोल। बताता हूँ जज साहब, बताता हूँ। इंस्पेक्टर जयकिशन, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। नंदू को हिरासत में लिया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। चले चल। थैंक यू बिजली। साहब, साहब। अरे यार बद्री, ये लड़की तो हमको चूना लगा के गई है। तो मैं क्या करूं, पान लगाऊं? ओह, ये लाइट कैसी ऑफ हो गई? ये जल्दी लाइट जलाओ। कौन है तू? रावण के लिए राम और कंस के लिए किशन। इंस्पेक्टर जयकिशन? अंधेरे में भी अपनी मौत को पहचान लिया। अरे तुझे तो अंदर करवा दिया था, तू बाहर कैसे आ गया? जिस तरह नंदू अंदर हो गया है। क्यों, आगे से ऊं और पीछे से पू निकल गई? मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ए, तू हमारे अड्डे पर आकर हमको ही धमकी दे रहा है? अड्डे तो रंडी और भड़वों के होते हैं, तुम कौन हो ये तो पता नहीं। हरे राम हरे कृष्ण। या बद्री, हम लोग क्या है? इसके बाप हैं। अरे हम लोग तेरी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जय किशन तो हमारे लिए मुसीबत बन गया। आप फिक्र मत करिए मंत्री जी, मैं साले जय किशन का तो ऐसा इंतजाम करूंगा। करूंगा करूंगा, इसी करूंगा में मेरे भारत महान का सत्यानाश हो गया है। ओनली टॉकिंग, मी टॉकिंग, बद्री टॉकिंग एंड यू बी टॉकिंग। आईची आईची नहीं, आईजी। हाँ भाई खन्ना, आईजी। लेकिन जो करना है वो करो, बोलो नहीं। क्या करना है और क्या नहीं करना ये आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। जय किशन जैसे कई सरफिरे अफसर मेरी जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। जान से मार डालने की धमकी देने का मतलब ये नहीं कि जान से मार ही देगा। अरे मार ही दिया तो क्या कर लोगे? आप क्या समझते हैं कानून नींद की गोली खाकर सो रहा है? कानून सो रहा है या जाग रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से साला वो धमकी देकर गया है ना, मेरी नींद हराम करके गया है। एमएलए साहब, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओहो, तो आप उनके बरसने का इंतजार कर रहे हैं कि वो बरस जाएं और हम टपक जाएं। उसके बाद आप हमारी लाश पर सलामी देने आएंगे। आज से इंस्पेक्टर जय किशन जो भी कदम उठाएगा मेरी निगाह के दायरे में होगा।
शर्मा, ऐसे क्या दिख रहे सर? ये खून मैंने नहीं किया। जानता हूं कि यह खून तुमने नहीं किया है, क्योंकि कत्ल की खबर मुझे 7 मिनट पहले टेलीफोन के जरिए मिल गई थी, और कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद 7 मिनट तक लाश के पास बैठा नहीं रहता। लेकिन तुम हो कौन? मैं बताता हूं सर। तुम? ये मेरा भाई राम है। क्या तुम्हारा भाई? हाँ सर, ये मेरा जुड़ा भाई है। सारी दुनिया जानती थी कि मेरा एक भाई है, लेकिन किसी ने इसकी शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि हमेशा हमसे दूर रहा। तुम्हारा मतलब है कि इतने दिनों से मैं राम को इंस्पेक्टर जय किशन समझता रहा? यस सर। तुम्हारा भाई इतने दिनों तक कानून के साथ मजाक करता रहा और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। Why didn't you inform me? सर, राम ने मुझे कैद कर रखा था। एक दिन जब मैं मंदिर के बाहर मां का इंतजार कर रहा था, तो इसने मुझे क्लोरोफॉर्म से मारकर बेहोश कर दिया। मां के आने तक इसने मेरे जिस्म से वर्दी उतार कर खुद पहन ली और राम से इंस्पेक्टर जय किशन बन गया। लेकिन राम जानता था कि मां उसे देखते ही पहचान लेगी, क्योंकि हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, आंखों के रंग का। उसने बड़ी आसानी से आंखों का रंग भी बदल दिया। दुनिया के साथ साथ मां भी धोखा खा गई कि राम नहीं, इंस्पेक्टर जय किशन है। राम, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की ताकि मैं किशन को पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बना सकूं, और ये हमारे बाप के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बाप के कातिल तो दूर रहे, उन्होंने भाभी का भी कत्ल कर दिया, और ये कुछ नहीं कर सका। इसलिए मैंने किशन से ये वर्दी छीन कर पहनी और 10 दिनों में वो कर दिखाया जो ये मेरा भाई 10 साल में नहीं कर पाया। हाँ, और तुम खुद कहां पहुंच गए? राम, जो फंदा तुम उनके गले में डालना चाहते थे, वही फंदा उन्होंने तुम्हारे गले में डाल दिया है। अब तुम सिर्फ कानून के मुजरिम बनकर रह गए। कानून कानून कानून, आपका कानून और कर भी क्या सकता है? उसने हमेशा गुनहगारों को छोड़ा है और बेगुनाहों को जकड़ा है, क्योंकि ये अंधा जो है, हमारा बाप मार दिया गया। मां अदालत के सामने चीखती रही, चिल्लाती रही कि जज साहब, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। लेकिन मेरी मां की आवाज आपके कानून के कानों तक नहीं पहुंची। जब तक मैं अपने पिता के हत्यारों की जान नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राम, अब तुम कुछ नहीं करोगे। इंस्पेक्टर शर्मा का कत्ल करना और उसके बाद मुझे फोन पर इत्तला करना, यह सब तुम्हारे दुश्मनों की साजिश थी जिसमें तुम फंस चुके हो। क्योंकि जिस खंजर से इंस्पेक्टर शर्मा का कत्ल हुआ है,
उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान आ चुके हैं और अब किसी भी हालत में तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा अपने भाई को, वो निशान मैं मिटा दूंगा। तो खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान आ जाएंगे। अब सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मुजरिम चाल चल सकता है तो पुलिस वाले क्यों नहीं? आज से किशन वही करेगा जो राम चाहता है। राम, कुछ दिनों के लिए तुम उस अंधेरे में चले जाओ जहां तुमने किशन को रखा था, और किशन तुम फौरन अपने पुलिस स्टेशन पहुंचो और उन हरामजादों को यह पता चलाने दो कि किशन की उंगलियों के निशान कहां गायब हो गए। क्विक! भाई कपड़े। राम, चलो मेरे साथ। सर, शर्मा जी का कातिल फरार हो गया है, लेकिन उसकी उंगलियों के निशानात मिल गए हैं। ऐसे वो आदमी भी मिल जाएगा जिसकी उंगलियों के निशान है। फौरन इंस्पेक्टर माथुर से बात करवाओ। यस सर। इंस्पेक्टर माथुर हियर। आईजी खन्ना बोल रहा हूँ। यस सर। इंस्पेक्टर जैक्सन कहाँ है? वो मेरी आंखों के सामने अपने पुलिस स्टेशन में गया है सर। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। उसने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर इंस्पेक्टर शर्मा का खून कर दिया है। अंदर जाकर देखो। इंस्पेक्टर जयकिशन कहाँ है? उस कमरे में। बुलाइए उन्हें बाहर। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और किसी तरीके से खोलते ही नहीं। दरवाजा तोड़ दीजिए। आइए। दरवाजा खोलिए सर। जयकिशन साहब दरवाजा खोलिए। जयकिशन साहब दरवाजा खोलिए। सर दरवाजा खोलिए। तोड़ दो। हाय सैम। किशन, क्या हुआ सैम को? ये तो तुझे अपना दुश्मन समझता था। माँ, इसे भी राम की याद आ रही होगी, इसलिए मुझे प्यार करके अपना दिल बहला रहा है। अगर तेरी निगाहें मेरी आंखों पर ना पड़ती माँ, तो तुझे भी ये लगता ना कि तेरा राम आ गया? हाँ बेटा, आंखें तरस गई हैं उसे देखने को, और एक वो है कि दिल को पत्थर करके बैठा है, माँ को मिलने भी नहीं आता। अरे माँ, क्या फर्क है उसमें और मुझ में? सिर्फ आंखों का ही ना, हो सकता है वो नकली आंखें लगाकर यहाँ रहकर चला गया। मैं यूं ही मजाक कर रहा था माँ। चल, बड़ी भूख लगी है, बहुत दिनों से बच्चों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया, आज जी भर के खाऊंगा। ऐसे क्या देख रही माँ? देख रही हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर अपने काम की धुन में कितना खो गया है कि उसे इतना भी याद नहीं कि उसके बच्चे अपने नाना के साथ हांगकांग घूमने गए हैं। अरे मैं तो भूल गया माँ। आप मुन्नी और बिट्टू का? मुन्नी और बिट्टू कल आएंगे, मुझे अचानक वापस आना पड़ गया था। तुम फिक्र न करो, समझदार बच्चे हैं, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। अब मेहरबानी करके कल उन्हें एयरपोर्ट से ले आना, मेरी एक जरूरी मीटिंग। ओके।